नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते काम धंधे बंद होने के कारण बड़े शहरों और महानगरों से बालाघाट जिले में मजदूरों के आने का क्रम लगातार जारी है, जिसमें बालाघाट की सीमाओं पर आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और इसके बाद उन्हें मुख्यालय पहुंचकर या जिले के अन्य स्थानों तक प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बीती रात्रि एक ऐसा मामला सामने आया जहां कंजई सीमा पर तैनात कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई और जबलपुर से आने वाली बस को बगैर रोके जांच न करते हुए सीधा बालाघाट भेज दिया गया, जिसके बाद 12 मई की सुबह मजदूरों की जांच की गई। वहीं इस मामले में लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में विभिन्न सीमा क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, लेकिन कंजई बॉर्डर पर जबलपुर से आने वाले मजदूरों की जांच न करते हुए उन्हें 12 मई को सीधे बालाघाट भेज दिया गया और सुबह से मजदूर आकर यहां पर अपनी जांच के लिए इंतजार करते नजर आए। इसके बाद मजदूरों को पुराने बस स्टैंड में आने पर नगरपालिका और स्वास्थ्य अमले द्वारा उनका नाम पता लिखकर स्वास्थ्य जांच की जाकर प्रशासनिक आदेश के तहत ऐसे मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके गांव पहुंचाया गया और उन्हें अपने घरों पर ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्थानीय पुराने बस स्टैंड में 12 मई को भी देखने मिला, जब देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे मजदूरों का पंजीयन कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और इसके बाद उन्हें विशेष दिशा निर्देश देते हुए उनके घरों तक बसों के माध्यम से पहुंचाया गया। जाना मत, जब तक बोलेंगे नहीं जाना नहीं, उधर खड़े वही करेगा ना, चेक करेगा टेकरी निवासी एक मजदूर रवि कामड़े ने बताया कि उन्हें जांच के लिए बस से सीधा बालाघाट लाया गया और सीमा पर कहा गया कि यहां जांच नहीं होगी, बालाघाट में ही जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्हें बालाघाट लाया गया और यहां जांच कर उनके गांव भिजवाने की बात कही गई है। कहाँ रहते हैं? टेकरी। टेकरी अरे टेकरी 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 कहाँ पर? ये पुराटवा टेकरी। ये बता, ये जैसे बालाघाट में एंट्री करते समय आपकी जाँच हुई कि नहीं हुई? बालाघाट एंट्री करते हुए जाँच हो रही थी होते होते वहाँ पे बंद करवा दिए। बंद करवाए तो सीधे बोले बालाघाट जाओ, बालाघाट वाले हम लोग बालाघाट आ गए। यहाँ जाँच करवाए? यहाँ जाँच करवाई। वहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई? वहाँ नहीं हुआ। कितने लोग आए थे साथ में आप लोग? बस में बहुत सारे आदमी। और वो बेंगलोर से ट्रेन के माध्यम से जबलपुर आया और जबलपुर से बस से बालाघाट पहुंचा, जिसके बाद अब यहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है और यहां कार्ड खत्म हो गए थे तो आधे लोगों को भेज दिया गया और अब जांच होने के बाद हमें भी भेजा जाएगा और वो कटंगी जाएगा। कैसे आए हो बताओ, जबलपुर तक कैसे आए? ट्रेन से आए जबलपुर से। हाँ? और जबलपुर से यहाँ तक बस से आए। बस से। हाँ। तो ये रास्ते में वो जांच में आकर कंजई बड़ा होगा इकलाल हाँ के पास में, तो वहाँ पे आप लोगों की जांच हुई? हाँ, आधे लोगों की जांच हुई, बाकी लोगों को वहाँ से भेज दिया गया वापस यहाँ के लिए। वो कार्ड खत्म हो गए थे उन लोगों के पास। कार्ड खत्म हो गया। यहाँ पे जांच हो रही है? यहाँ जाँच हो रही है। कौन से गाँव के रहने वाले हो? बाकल कटंगी। इसी तरह बीजाटोला परसवाड़ा निवासी महिला ने चर्चा में बताया कि उनकी यहां जांच की जा रही है, लेकिन वो सुबह 6 बजे से यहां पर आए हैं और उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। जब पूछा गया तो कहा गया कि खत्म हो गया। कहाँ से आए हो? बीजाटोला परसवाड़ा। अच्छा, जांच कहाँ हुई आप लोग? बालाघाट। बालाघाट में। ये बताओ, यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? खाना पानी सब मिल रहा है समय पे? नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं मिला? हाँ। सुबह कितने बजे से आए हो यहाँ पे? 6 बजे। तो अभी खाना नाश्ता कुछ मिला? नहीं मिला। हाँ। किसी को बोले खाने नाश्ते की? बोले थे लेकिन खत्म हो गया बोले। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है और बाहर से मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों को लेकर आने वाले वाहनों की सीमावर्ती चेक पोस्ट पर जांच की जा रही है तथा आने वाले लोगों की स्वास्थ्य की जांच हो रही है। इसी कड़ी में 11 मई की रात्रि में कंजई बैरियर पर बगैर रोके एक बस को बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश दिए जाने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि कंजई बैरियर चेक पोस्ट पर 11 मई की रात्रि लगभग 3:30 बजे से 4 बजे के बीच बस क्रमांक MP 28 P0559 पहुंची थी, लेकिन बैरियर पर तैनात कर्मचारियों द्वारा इस बस को बैरियर पर नहीं रोका गया और उसे बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया गया, जिस कारण इस बस में बैठे यात्रियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने और उसकी जांच में कठिनाई आने की पूर्ण संभावना है। कंजई के बैरियर पर 11 मई की रात्रि में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिलीप कुमार नंदागौली और शासकीय हाई स्कूल कंजई के अध्यापक मुकेश नागरे की ड्यूटी थी, लेकिन इन कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करते हुए लापरवाही बरती गई। कलेक्टर श्री आर्य ने कंजई बैरियर चेक पोस्ट पर बरती गई इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है और इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री नंदागौली का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास बालाघाट रखा गया है, जबकि मुकेश नागरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट रखा गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में 17 मई तक लॉकडाउन है और ग्रीन जोन में होने के बाद बालाघाट जिले में कुछ छूट के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने कहा गया है, अन्यथा जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान भी शासन प्रशासन द्वारा किए गए हैं, किंतु लोगों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते राजस्व अमले और पुलिस द्वारा 12 मई को नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जुर्माने की कार्यवाही की गई तथा लोगों को समझाइश भी दी गई। वहीं रानी अवंतीबाई चौक पर जांच करते हुए पुलिस ने मास्क नहीं लगाने और बेवजह घूमने पर चालानी कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में बेवजह घूमने पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और वहीं संक्रमण न फैले इसके लिए लोग न तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन द्वारा मास्क नहीं पहनने और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत नगर मुख्यालयों में 12 मई को राजस्व और नगर पालिका अमले द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों और दुकानदारों का चालान काटा गया, वहीं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी गई। इसी तरह नगर में बेवजह घूमने वाले और मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को लेकर नगर के बस स्टैंड स्थित अवंतीबाई चौक पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की गई और पर्याप्त कारण नहीं मिलने पर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई तथा वाहन चालकों को मास्क लगाने तथा बेवजह न घूमने के लिए निर्देशित किया गया। चालानी कार्रवाई पुलिस बल के साथ उप निरीक्षक विजय देवड़ा द्वारा की गई। सर, आज मार्केट में चालानी कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं पहनने पर क्या कार्रवाई है और कितने का चालान काटा? ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में जो इस तरह पर दुकानें खोली गई थी, सभी दुकानदार और व्यापारी स्वयं मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और करवाएंगे, और कोई भी ग्राहक जो बिना मास्क लगाए आपके उसमें आ रहा है व्यापारिक प्रतिष्ठान में, उसके साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। उनको शिकायत मिल रही थी कि बहुत सारे दुकानदार हैं, एक तो मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो नगर पालिका और राजस्व प्रशासन की टीम के द्वारा ऐसे सभी दुकानदार और जो व्यापारी हैं और जो आम जनता है जो घूम रही बिना मास्क के, इन सभी को रोककर मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है और 200 रुपये का चालान प्रति व्यक्ति के हिसाब से काटा जा रहा है। ये प्रथम चरण का अपन कार्रवाई कर रहे हैं और दोबारा इस तरह का अगर कोई कृत्य फिर से पाया जाता है किसी व्यापारी के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम दुकान को भी बंद करने की कार्रवाई करेंगे। नगर मुख्यालय में चोरी की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है और चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं तथा पुलिस की पकड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में नगर के वार्ड क्रमांक 24 शक्ति नगर में एक खाली घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर का लॉकर तोड़कर गैस सिलेंडर ही चोरी कर लिया, जिसके बाद पीड़ित द्वारा 12 मई की सुबह मामले की शिकायत डायल 100 के माध्यम से की गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही पहुंचकर मामले की जांच की और गत दिवस प्रदेश सरकार द्वारा जारी योजना FIR आपके द्वार के तहत घर पर ही FIR दर्ज करते हुए पीड़ित को FIR की कॉपी प्रदान की गई तथा मामले पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया है।
मामला वार्ड नंबर 24 शक्ति नगर का है, जहां के निवासी दिगंबर दानी के मकान में पढ़ने वाली छात्राएं ममता और सुभद्रा किराए से रहती थीं, जो कि लॉकडाउन के चलते अपने घर चली गई और उनका सामान किराए के मकान में रखा हुआ था, जहां ताला लगा हुआ था। जिसके बाद रात्रि में चोरों ने ताला तोड़कर घर में पूरा सामान बिखेर दिया और कुछ नहीं मिलने पर गैस सिलेंडर ही चोरी कर लिया। जिसके बाद जब 12 मई की रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के दौरान लगातार कुत्ते भौंक रहे थे, तब दिगंबर दानी उठे और अपने लड़के को उठाया तथा दोनों ने देखा कि ऊपर के मकान का ताला टूटा हुआ था और कमरे से गैस सिलेंडर गायब था। जिसके बाद उन्होंने सुबह मामले की सूचना डायल 100 पर दी और कोतवाली से पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए अज्ञात चोरों पर अपराध दर्ज कर मामले को जाँच में लिया है। घटना को लेकर मकान मालिक दिगंबर दानी ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगातार रात्रि में कुत्ते भौंक रहे थे और जब उठकर देखा गया तो ऊपर के मकान में जो छात्राएं रहती थी उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। जिसकी सूचना उनके द्वारा डायल 100 को दी गई तो कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की और घर पर ही लैपटॉप पर FIR दर्ज करते हुए उन्हें प्रिंटर के माध्यम से इसकी कॉपी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिसमें घर पर ही शिकायत दर्ज हो गई और कॉपी मिल गई, क्योंकि थाने जाने में घबराहट भी होती है। ऐसे में यह बहुत अच्छा कार्य शासन द्वारा किया गया है। पूरी निगरानी करके रिपोर्ट जैसे मैंने बताया हूँ उसके रिपोर्ट वो लिखे हैं, लिख करके सारी गतिविधि के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट घर पर ही लिखी गई है? हाँ, मेरी यानी जो सूचना दिया 100 पे डायल करके सूचना दी है, उसके बाद यहाँ आए और आकर के हमारे घर पे ही आकर के वो रिपोर्ट यहाँ पूरी जानकारी दी है। अच्छा, ये योजना जो जैसे अभी आप ये योजना बहुत सुंदर है और घर पे जाकर के समस्या हल करना, जैसे अब थाना में जाते तो वहाँ घबराहट भी होती है कुछ। अब जैसे आप लोग यहाँ हमारे घर में आए पर हमको भी घबराहट होता है पर खैर बहुत अच्छी सुविधा है, जो कि हर घर में जाकर के आप पूरी रिपोर्ट और जानकारी लेकर के शासन की ओर अग्रसित करते हैं। इसके लिए बड़ा पुलिस विभाग, आपके विभाग बहुत धन्यवाद के पात्र है। इसी तरह घटना को लेकर नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 24 शक्ति नगर में चोरी हो गई है, जिसमें उनके द्वारा डायल 100 के माध्यम से विवेचनकर्ता डोमेश्वर पारधी को पहुंचाया गया और बताया गया कि मकान में छात्रा ममता और सुभद्रा रहती थी, जो कि लॉकडाउन के चलते घर चली गई हैं और उनके सूने घर से चोरों ने ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी कर लिया है। जिस पर अपराध क्रमांक 238-20 भारतीय दंड विधान की धारा 457-380 के तहत अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। वहीं परस्ते ने बताया कि इस मामले में घर पहुंचकर ही शासन की योजना के तहत FIR दर्ज की गई है, जिस पर संबंधित पीड़ित ने भी सराहना की है कि उन्हें भी थाने आने से भय रहता था और शासन की इस योजना से घर पर ही रिपोर्ट दर्ज होकर उन्हें रिपोर्ट की कॉपी मिल गई। कल दिनांक 11/5/2020 को मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा डायल 100 घर पहुंच सेवा के द्वारा FIR प्रदान करने का शुभारंभ जो किया गया है, उसी तारतम्य में आज दूसरा दिन था और हमारे FRV 11 में जो ड्यूटी पर तैनात भीमेश्वर पारधी जी थे, उनको जैसे ही इवेंट मिला वो इवेंट पर तुरंत जो है रवाना होकर के वार्ड नंबर 24 शक्ति नगर में पहुँचे, जहाँ दिगंबर जी रहते हैं। उनसे पूछताछ की और पूछताछ पर ये आया कि उनके घर में ममता और सुभद्रा 2 लड़कियां किराए से रहती हैं, D.Ed करती हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते छुट्टियों पर अपने गांव गई हैं और इसी दौरान रात्रि में उनके यहाँ चोरी की वारदात हुई है। उक्त चोरी की वारदात की तस्दीक करते हुए प्रधान आरक्षक के द्वारा मौके पर ही FIR दर्ज की गई है, जिसमें अपराध क्रमांक 238/20 धारा 457-380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और प्रार्थी के द्वारा जैसा बताया गया है कि जो किराएदार रहते थे उनके यहाँ से गैस की टंकी चोरी हुई है। सर फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर कक्षा 1 से तथा कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश जाटव ने सभी कलेक्टरों को दिए हैं। श्री जाटव ने कहा कि प्रदेश के ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 19 मार्च 2020 या उससे पूर्व संपन्न हो चुकी है, वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्धवार्षिक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएं। पूरे सत्र के दौरान मासिक, त्रैमासिक केवल कक्षा 5 और 8 अर्धवार्षिक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्व में तैयार प्रगति पत्रक और अन्य मूल्यांकन अभिलेखों में वार्षिक के कॉलम में डैश अंकित किया जाए। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है और बालाघाट जिले के वारासिवनी एवं मलाजखंड के 2 युवाओं ने बहुत ही सस्ती मात्र 350 रुपये की लागत से एक सैनिटाइज मशीन का निर्माण किया है। इलेक्ट्रिक से चलने वाली यह सैनिटाइजर मशीन बांस से बनाई गई है तथा यह छोटी सी मशीन बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जा रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इस बात को साबित कर दिखाया है जिले के 2 युवाओं सतीश जंघेले और शशांक गौचंद्र ने। देखा जाए तो कोरोना महामारी संकट के इस दौर में सैनिटाइजर मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और सतीश और शशांक ने कम लागत में सस्ती, सुंदर और टिकाऊ सैनिटाइजर मशीन बनाने की सोच के साथ काम किया और इसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। इन दोनों युवाओं ने लगभग 1 मीटर लंबाई के मोटे बांस से सैनिटाइजर मशीन बना दी। इस मशीन के नीचे एक बटन लगा है जिस पर पैर रखते ही मशीन के ऊपरी छोर पर लगी छोटी सी नली से सैनिटाइजर व्यक्ति के हाथ में आ जाता है। ये मशीन कम वजन की है और इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। ऐसे कार्यालय या प्रतिष्ठान जहां पर ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज करने के लिए बांस की यह सैनिटाइजर मशीन बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस संबंध में सतीश और शशांक ने बताया कि इस मशीन में मेंटेनेंस का भी कोई खर्च नहीं है। बांस की इस पाइप नुमा मशीन की जरूरत अनुसार सैनिटाइजर भरकर उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों युवाओं ने 12 मई को अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के पास मशीन को प्रदर्शन के लिए लाया था। उन्होंने इस मशीन की सराहना की और इसे शासकीय कार्यालयों के लिए भी उपयोगी बताया। कोरोना महामारी संकट के इस दौर में बता दिया कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजर का सदैव उपयोग करते रहना होगा। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जामड़ी निवासी एक वृद्ध को मामूली सी बात के लिए उसे 3 युवकों और महिला पड़ोसियों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल वृद्ध को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना को लेकर जामड़ी निवासी जिला चिकित्सालय में भर्ती 60 वर्षीय वृद्ध धन्नादास पिता गुंजिया नागवंशी ने बताया कि वह खेती किसानी का काम करते हैं और सोमवार 11 मई की शाम करीब 5 बजे उनके पड़ोसी आशुतोष बोरकर के मकान के टूटे कवेलू उनके घर के तरफ गिरे हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि अपने कवेलू उठा लो और इस बात पर आशुतोष, अमित और भोला बोरकर गाली गलौज करने लगे। वहीं आशुतोष ने ईंट से सिर पर वार कर दिया और अमित तथा भोला ने लकड़ी से मारपीट की तथा कहा कि दोबारा हमारे बीच में बोलेगा तो जान से खत्म कर देंगे। इस दौरान झगड़े का बीच बचाव मानू नागवंशी, अजनी नागवंशी और सतीश नागवंशी ने किया, जिसके बाद झगड़ा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन इस मारपीट की घटना में सिर पर खून से लथपथ धन्नूलाल को सिर पर गंभीर चोटों के साथ ही आंख, हाथ तथा कमर पर चोट आई है। मारपीट की किसने मारा है? 5 जन मारे। पूरा बताओ क्या हुआ था? मकान छाए है जी। हाँ। तो ऐसा उनका मकान है, ऐसा मेरा मकान है। हाँ। और बीसी रास्ता है तो ये मकान की खपटी इधर फेंक दिए। तो मैंने बोला कि ये मैं जमा कर देता, उठा करके ली जाना। बाकी तो ले गए, कुछ रख दिए उन्होंने। मैंने जमा कर दिया तो उन्होंने आकर के बोले हम नहीं करते, ले जाते। बोले अब बोले क्या चीज़ जमा कर दी? वो खपरी। हाँ। उस पर से उन्होंने नहीं जमा करते करके फिर मार दिए उन्होंने। क्या ऐसे मारे? कितने लोग थे? वो
पहले 2 बाई ने मारी है। हाँ। उसके बाद में मैं रिपोर्ट डालने के लिए जब निकला तो उन्होंने फिर रास्ते पे पकड़ लिए मेरे को, तो वहाँ पे 3 लोगों ने मारे। जानकारी के अनुसार इस मामले में किरनापुर पुलिस ने घायल धन्नादास की शिकायत पर आरोपी युवक आशुतोष बोरकर, अमित बोरकर और भोला बोरकर के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मामले की जांच किरनापुर थाना के एएसआई रमेश इंगले कर रहे हैं। बालाघाट जिले में किसान प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित हो रहा है और बीते वर्ष के करोड़ों के अंतर की राशि अभी तक किसानों को प्राप्त भी नहीं हुई है और इसे लेकर किसान संगठन ने हाईकोर्ट का रुख भी किया हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय जबलपुर द्वारा बालाघाट जिला प्रशासन को माह जून 2020 तक की अवधि देकर मामले के निपटारे के आदेश दिए हैं। वहीं दिसंबर 2019 जनवरी 2020 में किसानों द्वारा सरकार को बेची गई धान की राशि भी सैकड़ों किसानों को अभी तक प्राप्त नहीं है, जिसमें से कुछ एक लोगों को राशि आने की खबर जब किसानों को लगी तो पता चला कि जिस दिन उनके बैंक खाते में राशि आई उसी दिन या उसके दूसरे दिन बैंक द्वारा उस राशि को वापस अपने खाते में ले लिया गया। वहीं 12 मई को मामले की जानकारी पाते ही जब सैकड़ों किसानों ने सेवा सहकारी समिति मर्यादित बालाघाट शाखा परसवाड़ा पर हमला बोला तो इस गोलमाल का पता चला। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।